नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं उन सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक तरफ देश में हिजाब का मुद्दा छिड़ा हुआ है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में लगातार हिजाब के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब जरूरी है या फिर नहीं। क्या हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में जाया जा सकता है या नहीं, इस पर अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला होना बाकी है। एक तरफ हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला होना है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार पिटीशन दर पिटीशन डाले जा रहे हैं। पिटीशन इस बात को लेकर कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। वैसे हमारे देश में गाहे बगाहे ही सही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हमेशा से होती रही है। तो आज हम सीधे सीधे समझ लेते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताएं उससे पहले हिजाब पर जारी राजनीति को समझ लीजिए, क्योंकि हिजाब से ही शुरू हुआ आंदोलन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक आ पहुंची है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो शपथ ग्रहण के बाद ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो ये तय करेगा क्या राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये शक्ति राज्यों के पास है कि वो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकता है। जैसा कि हमारे देश में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझे उससे पहले उन ऐतिहासिक परिदृश्यों को समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कब से शुरू हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को एक समान कानून का अधिकार, क्योंकि हमारे देश में सभी अधिकारों के लिए अलग अलग सिविल कोड है। अब हम संविधान सभा की उस बहस में चलते हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई थी तो अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी थी। तो उस समय भीमराव अंबेडकर का मानना था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अलग अलग नेताओं की राय थी कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोग हर किलोमीटर पर बदल जाते हैं, यहाँ पे भाषा हर किलोमीटर पर बदल जाती है, उस देश में एक समान कानून कैसे लागू हो सकता है। अंबेडकर ने उस पर अपना तर्क दिया था, जब हम देश में आईपीसी को लागू कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी पूरे देश में लागू होती है, तो फिर एक समान कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय उस बहस में इस पे सार्थक फैसला नहीं लिया जा सका और ये फैसला किया गया कि इसमें राज्यों को अधिकार दिया जाए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून बना सके और उस पे अमल कर सके। अब सवाल है कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद विवाह, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, क्योंकि आज के समय में सभी धर्मों के लिए इन सभी मतलब कि विवाह, तलाक और जमीन जायदाद बंटवारे के लिए अलग अलग कानून है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क कहा जाता है, तो फिर सवाल ये है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून क्यों है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक किसी भी धर्म विशेष से नहीं होगा, मतलब कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत सभी राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकता है। अब जैसे कि हमारे देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, इसमें हिंदुओं के लिए विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के जैसे कानून बने हुए हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों के लिए कानून है। अब सवाल ये है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक वर्ग की राय है कि देश में एक समान कानून सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। वहीं दूसरा पक्ष जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़े होते हैं, तो उनकी राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे हिंदू कानून को उनके ऊपर थोपा जाएगा। तो क्या सच में हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे अदालतों में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें कई केसों के फैसले लेने पे 10-10 साल का वक्त लग जाता है। इसमें से बहुत सारे केस सिविल केसेस होते हैं जो कि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण अदालतों तक पहुंचते हैं। अगर एक समान कानून पूरे देश में लागू होता है तो अदालतों से केस का भार कम होगा,
लेकिन एक सवाल भारत में हमेशा से उठता रहा है और शायद आगे भी उठता रहेगा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे मुस्लिमों के ऊपर हिंदू कानून थोपा जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम पक्षों की राय यही होती है। और क्या भारत अब तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में हम देखें तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है। बीजेपी ने राम मंदिर और 370 के वायदे को पूरा कर दिया है और अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। और क्या हिजाब के ताप से यूनिफॉर्म सिविल कोड ही निकलेगा? ये वक्त तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।